हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है। तो पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है, तो यह आपका नर्तकी नटराज है। ठीक है, नर्तकी नटराज उसका नाम था। आगे क्वेश्चन है कि मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो मुदुमलाई जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, यह आपका तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है। ठीक है, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है। आगे क्वेश्चन की गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ठीक है, तो ये आपका गुजरात में कौन सी है, तो गुजरात में ये धौलावीरा है। ठीक है, कौन सा, ये धौलावीरा भी है और उसके बाद लोथल है। ठीक है, ये दोनों जो है आपका गुजरात में, रोपड़ जो है राजस्थान में है और राखीगढ़ी जो है आपका ये हरियाणा में है। आगे क्वेश्चन है कि K2 यानी गॉडविन आस्टीन पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा ये आपका पर्वत है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। ठीक है, और विश्व का जो सबसे ऊंचा है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इस समय जो माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर हो गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि K2, ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था। तो ये आपका किसने कहा था, तो ये कहे थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, तो ये आपकी अलास्का की धारा है। ठीक है, कौन सी है, ये अलास्का की ये जो धारा है गर्म धारा है। बाकी हम्बोल्ट धारा, लेब्राडोर की धारा और कैनरी धारा, ये तीनों जो है आपकी ठंडी जलधारा है। आगे क्वेश्चन की वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय कौन थे, तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है। तो अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका अंडमान वुड पीजन। ठीक है, अंडमान वुड पीजन जो है अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी है, यानी राजकीय पक्षी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 20 अगस्त 1947 को। ठीक है, 20 अगस्त 1947 को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, विश्व एड्स दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल विकास की, मतलब कि किस, यानी इसके कहने का मतलब कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था। ठीक है, तो किसका विकास करना था, तो ये आपका हैंडलूम का। ठीक है, ये हैंडलूम का, ये उसका इन जो चारों है ना, इनमें से जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उनमें से जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, उनमें से जो हैंडलूम जो है एक उद्देश्य था उसका। आगे क्वेश्चन की सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हुआ था। कौन से देश के एक से अधिक समय जोन है, तो किस देश के पास है, तो आपका इनमें से यूएसए के पास है। ठीक है, यूएसए के पास जो है एक से अधिक जोन है। ठीक है, और सबसे अधिक जोन वाला कौन सा है, समय जोन वाला देश कौन सा है, तो ये आपका फ्रांस है। ठीक है, सबसे अधिक समय जोन वाला फ्रांस है। आगे क्वेश्चन कि ईरान का पूर्व नाम क्या था, तो ईरान का पूर्व नाम क्या था, तो ये आपका पर्सिया था। ईरान का पूर्व नाम क्या था, पर्सिया। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है, तो किसका नहीं है, तो आपका संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का जो है मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है। सामवेद की रचना किस भाषा में की गई है, तो सामवेद की रचना जो है ये आपका किया गया है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है सामवेद। टेरिलीन किसका प्रकार है, तो टेरिलीन जो है ये आपका किसका प्रकार है, तो आपका पॉलीएस्टर का। ठीक है, ये पॉलीएस्टर का प्रकार है टेरिलीन।
आगे क्वेश्चन की बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि त्योहार मी डैम मी फी। ठीक है, ये एक त्यौहार है, ये आपका, उसका नाम है मी डैम मी फी। किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपके किस राज्य के मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका असम के। ठीक है, ये असम के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है मी डैम मी फी। आगे की भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। ठीक है, जिला परिषद के द्वारा। लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं। तो जो लाल शैवाल है ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं आपके महासागरों में। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये महासागरों में पाए जाते हैं। चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है, उसे वर्तमान में किस नाम से खेला जाता है? तो किस नाम से खेला जाता है? तो ये आपका शतरंज के नाम से। ठीक है, किस नाम से? शतरंज के नाम से खेला जाता है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम है? तो चंद्र वर्ष जो है ये आपका सौर वर्ष से कितना कम है? तो यह है आपका 11 दिन। ठीक है, कितना दिन है? 11 दिन कम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मोडसे जो है किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये आपका नागालैंड का है। ठीक है, ये कहाँ का है? नागालैंड का है। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झाड़ी टाइप की। ठीक है, किस प्रकार की? झाड़ी टाइप की। आगे की एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? तो एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? तो ये आपके कराए थे एडविन एच आर्मस्ट्रांग। ठीक है, एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से पहले शुरू की गई थी? ठीक है, किस राष्ट्र में जो है सबसे पहले शुरू की थी हरित क्रांति? तो ये आपका शुरू किया गया था मैक्सिको में। सबसे पहले हरित क्रांति मैक्सिको में जो है आपका ये शुरू किया गया था। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपका किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो ग्रेट मैन मेड रिवर जो है ये आपका स्थित है लीबिया में। कहाँ पर है? लीबिया में है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? इनमें से कौन सा जानवर है स्तनपायी? तो आपका व्हेल है। ठीक है, कौन है? व्हेल है। आगे क्वेश्चन की भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? ये किया गया था सन 2018 में। ठीक है, कब पारित किया गया? सन 2018 में। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो ये दीपा कर्माकर है। ठीक है, कौन है? दीपा कर्माकर है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा इसमें जो है यौगिकीकरण कौन करता है? तो ये आपके करते हैं हरे पौधे। ठीक है, कौन करता है? हरे पौधे। आगे क्वेश्चन की रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? आपका 15 होता है। ठीक है, कितना होता है? 15 होता है। दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो कौन है? तो ये आपका अमिताभ बच्चन है। ठीक है, दरवाजा बंद का। आगे क्वेश्चन की ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये लीडी फॉरेस्ट ने किया था। ठीक है, लीडी फॉरेस्ट ने किया था। आगे की निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ये आपका कांचीपुरम था। ठीक है, कहाँ पे था? कांचीपुरम में था। वाई आई एम हिंदू इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। ठीक है, शशि थरूर है वाई आई एम हिंदू। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो खेल है इंसुकनार ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से है। किससे है? ये मिजोरम से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय ये आपका कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। ठीक है, कहाँ पर है? सऊदी अरब में है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? ये मुंबई में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा देश है जो म्यांमार के साथ थल सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो इनमें से देखिए बांग्लादेश करता है, भारत करता है, ठीक है, और उसके बाद लाओस करता है, लेकिन एक कंबोडिया जो है नहीं करता है। ठीक है, कंबोडिया। आगे क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? ये आपका हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो कितने भाग पर जो है जल की उपस्थिति है? तो ये है आपका 71% पे। ठीक है, कितने परसेंट पर? 71% पर ये जल जो है उपस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण का बोला गया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोला गया था। ठीक है, जब वो अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो उसे बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन, और उन्होंने जब शरीर का त्याग किया था, ठीक है, जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसे बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है। आगे क्वेश्चन की निम्न में कौन बीज उत्पन्न करता है? तो इनमें से कौन है जो बीज उत्पन्न करता है? तो आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कौन है? जिम्नोस्पर्म। संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या बोला जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपका महावीर चक्र पुरस्कार है। ठीक है, और पहला कौन है? तो पहला है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो इनमें से कौन एक है जो मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो ये आपका स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल जो है मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, बाकी चिड़ियाघर, झील और बाग, ठीक है, ये दोनों जो है तीनों है मानव द्वारा निर्मित ये पर्यावरण है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो ये आपका किस वर्ष जो है आपका शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सन 2000 में। ठीक है, कब किया गया था? सन 2000 में शुरू किया गया था। गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 2 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया गया था? 2 दिसंबर को मनाया गया था। प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो कब मनाया जाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कौन है? तो आपका कालिदास है। ठीक है, कौन है? कालिदास है। ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो भूमि के किस परत का हिस्सा है? तो ये ऊपरी परत का ये हिस्सा है। ठीक है, ये ह्यूमस जो है यानी जिसे खाद मिट्टी बोला जाता है, जिसमें बुआई होती है फसल की, ये भूमि की ऊपरी परत है। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा खेल है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो ये आपका स्क्वाश है। ठीक है, कौन है? स्क्वाश है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है? तो इनमें से कौन एक है जो उभयचर नहीं है? तो ये है आपका कछुआ। ठीक है, कछुआ उभयचर नहीं, बाकी मेढक, टोन और सैलामेंडर, ठीक है, ये तीनों जो है आपका एम्फीबियन यानी उभयचर है। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीता है? सबसे अधिक बार जो है रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो आपका मुंबई ने। ठीक है, किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था? कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था? तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? कहाँ से ली गई है? तो आपका रूस से ली गई पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 19 नवंबर को। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? जो राजस्थान में आपका मरु महोत्सव है ये मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया कि मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। तो ये जो है अब पूछ रहा है कि किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन जो किस जिले में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ पे? जैसलमेर में। पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? तो ये लाइकोपीन से प्राप्त। ठीक है, लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर और तरबूज दोनों लाल होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं? तो इनमें से कौन सी है? तो इनमें से जो है प्रशंसा विधि, ठीक है, प्रशंसा विधि जो है आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। बाकी आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि, ये तीनों जो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो बाबर जो है कहाँ कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका फरगना का रहने वाला था, ठीक है, फरगना का। इन्होंने जो है मुगल वंश की स्थापना किया था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, जमुना के नाम से। आगे की नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? किसका जो इसमें से व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो किस भाग द्वारा जो है आपका किया जाता है? तो पुष्प की पत्ती कोश द्वारा, ठीक है, पुष्प की पत्ती कोश द्वारा जो है अनखिले पुष्पों का संरक्षण किया जाता है। सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे जो दक्षिण में ज्योतिर्लिंग स्थित है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो नव वर्ष जो है किस नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में जो हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गुड़ी पड़वा के नाम से। आगे की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है? हथौड़ा और हसिया है, ठीक है, हथौड़ा और हसिया। भारत का एक जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है किस राज्य में है? तो आपका केरल राज्य में, ठीक है। कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो कौन सी फसल जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो आपका कपास, ठीक है, कपास जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है। द रिलेक्टेड फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नीलिमा चितगोपेकर, ठीक है, नीलिमा चितगोपेकर है। आगे के दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रवादियों की सम्मेलन की जो हुआ था वो सूरत में 1907 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये श्री अरविंदो ने किया था, ठीक है, श्री अरविंदो ने किया था। आगे की लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं ये आपका कितने हो सकते हैं? तो ये आपका हो सकते हैं 552, ठीक है, अधिकतम 552, वर्तमान में 543 है। विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 3 दिसंबर को। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संरक्षण दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये भी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ठीक है, दी ऑर्डर ऑफ मेरिट है, ठीक है, दी ऑर्डर ऑफ मेरिट है। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना 1997 में किया गया था, ठीक है, 1997 में। आगे के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है? तो आपका डैन्यूब नदी बहती है, ठीक है, डैन्यूब नदी। पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपका पंडवानी है ये आपका किस राज्य का जो लोक गायन शैली है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल किया जाता है? ठीक है, तो इनमें से तरली जो पेट्रोलियम होता है उसमें क्या शामिल होता है? ठीक है, तो उसमें जो है शामिल रहता है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे क्वेश्चन के वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक अखबार की 1920 में शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो कौन सा देश है जो एशिया में पूछा है, ठीक है, पूरे विश्व में नहीं पूछा है, एशिया में पूछा है, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ठीक है, तो ये आपका जॉर्डन है, ठीक है, कौन है? जॉर्डन है। आगे कि किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का आविष्कार हुआ? तो ये पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका जोनास, ठीक है, जोनास साल्क ने, ठीक है, जोनास साल्क ने किया था पोलियो टीके का आविष्कार। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की स्फटिक यानी क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्वार्टज का
इसी के नाम से सबसे ज़्यादा नाम पूछता है इसका कि क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, SiO2 होता है। ठीक है, SiO2 होता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, तो आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो पहले भारतीय कौन है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो ये आपका आया है आपका मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु जो है ये आपका पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला है, तो किसे मिला है, तो आपका मोरारजी देसाई को। ठीक है, किसको मिला है, ये मोरारजी देसाई को मिला है। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था। बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तो बागुरुम्बा जो है किस आपका भारतीय जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये है आपका बोडो का। ठीक है, किसका है, ये बोडो का है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या माद में रहता है, तो कौन सा जानवर इनमें से रहता है, ये खरगोश। खरगोश जो है बिल या माद में रहता है। ठीक है, आगे के भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके, तो कांडला बंदरगाह का जो नाम है या आपका इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।